हेलो ऑल ऑफ यू। मैं संजीव चौहान आप सभी स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट रिच क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम लोग कक्षा 12 के गणित विषय के अंतर्गत टॉपिक उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे मैक्सिमा एंड मिनिमा कहते हैं। उच्चिष्ट और निम्निष्ट जानने से पहले उच्चिष्ट अगर कक्षा में 4 छात्र उपस्थित हैं और चारों छात्रों में जो छात्र की सबसे अधिक लंबाई है तो वो उच्चिष्ट कहलाएगा। जिस छात्र की सबसे कम लंबाई है वो निम्निष्ट कहलाएगा। और यदि कोई छात्र ना तो सबसे उच्चिष्ट और ना ही सबसे निम्निष्ट है, अर्थात उन दोनों के बीच में है, तो वो आपका ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ट कहलाएगा। इस तरह से यदि हमें इस प्रकार से कोई फलन दिया जाए, हमने माना हमें कोई फलन f ऑफ x दिया गया, तो उसे किस प्रकार से उच्चिष्ट और निम्निष्ट दर्शाएंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा। स्टेप फर्स्ट में हम पहले दिए गए फलन को, यदि कोई फलन हमारा f ऑफ x है तो उसे y इक्वल f ऑफ x के बराबर मान लेंगे। ये फलन x के पदों में है, x के सापेक्ष स्टेप 2 में x के सापेक्ष फलन में अवकलन करेंगे। dy अपॉन dx इक्वल f डैश ऑफ x प्राप्त हुआ, जिसे हमने समीकरण 1 दे दिया। पुनः इस फलन का स्टेप 3 में इस फलन का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल f डबल डैश ऑफ x, समीकरण नंबर 2। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए प्रथम अवकलज को शून्य के बराबर रख के चर x के सभी संभव मान ज्ञात करते हैं। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy अपॉन dx इक्वल 0 के बराबर रखते हैं। dy अपॉन dx को शून्य के बराबर रखने पर माना यदि x के हमारे पास दो मान a तथा b प्राप्त हुए हैं, तो x के इन मानों पर यदि d2y अपॉन dx स्क्वायर अर्थात x इक्वल a पर हमें पॉजिटिव प्राप्त हुआ है, धनात्मक, तो फलन x बराबर a पर निम्निष्ट होगा। x बराबर a पर f ऑफ x निम्निष्ट होगा। यदि d2y अपॉन dx स्क्वायर x बराबर b पर हमें निगेटिव प्राप्त हुआ है, तो फलन f ऑफ x बराबर b पर उच्चिष्ट होगा, मैक्सिमम उच्चिष्ट होगा। इस प्रकार से यदि हमें फलन का अधिकतम उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना है, तो x बराबर a पर जो फलन निम्निष्ट था, x बराबर a दिए गए फलन में रखने पर फलन का निम्निष्ट मान प्राप्त होगा, और x बराबर b रखने पर, जिस पर d2y अपॉन dx स्क्वायर निगेटिव था, फलन उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, x के किस मान के लिए फलन का मान उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट है। x के किस मान के लिए फलन का मान उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट है। हमें फलन x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 y के इक्वल दे रखा है। स्टेप फर्स्ट में दिए गए फलन का चर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, अर्थात dy अपॉन dx इक्वल 3x स्क्वायर
माइनस 4x प्लस x का x के सापेक्ष 1, समीकरण नंबर 1। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल 6x माइनस 4, समीकरण नंबर 2। प्रथम अवकलज को शून्य के बराबर रख के x के सभी संभव मान ज्ञात करेंगे। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए dy अपॉन dx को शून्य के बराबर रखेंगे। समीकरण 1 में 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0, गुणनखंड कर लेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0, पहले दो पदों में 3x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन आएगा, x माइनस 1 इक्वल 0, अर्थात x माइनस 1 और 3x माइनस 1 इक्वल 0, x का मान 1 और x का मान 1/3 हमें प्राप्त हुआ है। x का मान x इक्वल 1 पर d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर, x इक्वल 1 पर d2y अपॉन dx स्क्वायर 6x माइनस 4, 6x की जगह 1 रखेंगे, माइनस 4 इक्वल 2, और ये वैल्यू जो आपको प्राप्त हुई है वो धनात्मक मान प्राप्त हुआ है, पॉजिटिव है, अर्थात x इक्वल 1 पर फलन निम्निष्ट होगा। x इक्वल 1 पर f ऑफ x निम्निष्ट होगा। x का दूसरा मान x इक्वल 1/3 पर d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर 6 इंटू 1/3 माइनस 4 कट जाएगा, 2 माइनस 4 इक्वल माइनस 2, ये मान हमें निगेटिव प्राप्त हुआ है, निगेटिव, इसलिए x इक्वल 1/3 पर फलन उच्चिष्ट होगा, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड नंबर, यदि y इक्वल x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, तब y का उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। दिए गए फलन का चर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष, dy अपॉन dx इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4x प्लस 1, पुनः अवकलन कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल 6x माइनस 4, प्रथम अवकलज को समीकरण 1 और द्वितीय अवकलज को समीकरण 2 मान लिया। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए dy अपॉन dx को 0 के बराबर रखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0, 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 1 इक्वल 0, पहले दो पदों में 3x x माइनस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 1 इक्वल 0, x माइनस 1 और 3x माइनस 1 दो गुणनखंड प्राप्त होंगे, अर्थात x का मान 1 और x इक्वल 1/3 दो मान प्राप्त हुए हैं।
एक्स इक्वल 1 पर d2y अपॉन dx स्क्वायर, एक्स इक्वल 1 पर, एक्स इक्वल 1 पर 6 इंटू 1 - 4 इक्वल 2, ये मान पॉजिटिव प्राप्त हुआ है। चूंकि x इक्वल 1 पर d2y अपॉन dx स्क्वायर धनात्मक है, इसलिए निम्निष्ट मान मिनिमम वैल्यू, इसलिए निम्निष्ट मान 1 का क्यूब -2 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 8, 1 - 2 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 8 इक्वल 8, एक्स इक्वल 1/3 पर d2y अपॉन dx स्क्वायर 6 इंटू 1/3 -4 -2, ये मान निगेटिव प्राप्त हुआ है। तो x इक्वल 1/3 पर उच्चिष्ट मान, फलन उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट मान इक्वल 1/3 का क्यूब -2 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस 8, देखना 1/27 माइनस 2/9 प्लस 1/3 प्लस 8, 27 एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 1 प्लस 6 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 56, 6 हो जाएगा, दो सौ सोलह 220/27, ये मान आपका फलन का उच्चिष्ट मान 220/27 और निम्निष्ट मान 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि यदि थीटा प्लस पाई इक्वल अचर, तब साइन थीटा साइन पाई का मान उच्चिष्ट होगा। आपको सिद्ध करना है यदि थीटा प्लस फाई इक्वल अचर कांस्टेंट है, तो साइन थीटा साइन फाई का मान, दिए गए फलन को हम बाई के इक्वल मान लेते हैं। माना y इक्वल साइन थीटा साइन फाई, y इक्वल साइन थीटा साइन फाई, हमें जो दिया रखा है दोनों कोणों का योगफल अचर है, अर्थात दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात को एक त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में बदलेंगे, इसलिए y इक्वल 1/2 और ये 2 साइन थीटा साइन फाई, 2 का अंश में और 2 का हर में गुणनफल कर दिया। 2 साइन ए साइन बी इक्वल 2 साइन ए साइन बी इक्वल कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, अर्थात थीटा प्लस फाई। आपको दे रखा है 1/2 कॉस थीटा माइनस फाई माइनस कॉस थीटा प्लस फाई, कैसा है, अचर है, अचर है, ये मान पूरा क्या दे रखा है आपको, अचर, अचर। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल 1/2 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस फाई, फाई का 0, थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 माइनस कॉस अचर टर्म का 0।
अर्थात डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल आएगा -1/2 साइन थीटा माइनस फाइव। समीकरण नंबर 1। पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो डी टू बाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर डी टू बाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल -1/2 साइन का कॉस थीटा माइनस फाइव, कॉस थीटा माइनस फाइव। समीकरण नंबर 2। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए प्रथम अवकलज को शून्य के बराबर रखेंगे। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल 0 और डी वाई अपॉन डी थीटा कितना है -1/2 साइन -1/2 साइन थीटा माइनस फाइव इक्वल 0। -1/2 0 हो गया, साइन थीटा माइनस फाइव इक्वल 0। साइन के कॉलम में 0 वैल्यू, साइन 0 की दोनों पक्षों की तुलना कर देंगे। थीटा माइनस फाइव इक्वल 0 अर्थात थीटा इक्वल 5। थीटा इक्वल 5, थीटा इक्वल 5 पर डी टू वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर थीटा इक्वल 5 पर डी टू वाई -1/2 कॉस -1/2 कॉस थीटा की जगह 5 5 माइनस 5 अर्थात कॉस 0 -1/2 कॉस 0 और कॉस 0 अंश का मान 1 -1/2। थीटा इक्वल 5 पर डी टू वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर द्वितीय अवकलज का मान हमें निगेटिव प्राप्त हुआ है, ऋणात्मक। इसलिए चूंकि थीटा इक्वल 5 पर चूंकि थीटा इक्वल 5 पर डी टू वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर हमें निगेटिव प्राप्त हुआ है, इसलिए थीटा इक्वल 5 पर फलन उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट मैक्सिमा होगा, फलन उच्चिष्ट होगा। ये सिद्ध करना था, फलन उच्चिष्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध कीजिए कि फलन y इक्वल एक्स माइनस साइन एक्स का कोई उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट मान नहीं होगा। कोई उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट मान नहीं होगा, अर्थात उच्चिष्ट भी नहीं होगा और निम्निष्ट भी नहीं होगा। तो उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए यदि x के मान पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर शून्य है और डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब शून्य नहीं है तो फलन ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ट होगा। सबसे पहले दिए गए फलन का हम x के सापेक्ष अवकलन करके डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करेंगे। y इक्वल एक्स माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स के सापेक्ष 1 माइनस साइन एक्स का cos x। समीकरण नंबर 1। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 1 का x के सापेक्ष 0 माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस का साइन एक्स अगेन डिफरेंशिएशन डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल साइन एक्स का कॉस एक्स। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स को शून्य के बराबर रखेंगे,
अर्थात डी वाई अपॉन डी एक्स 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल 0, 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल 0, कॉस एक्स इक्वल 1, कॉस के कॉलम में 1 वैल्यू, कॉस 0, एक्स इक्वल 0, एक्स का मान 0 प्राप्त हुआ, एक्स इक्वल 0, एक्स इक्वल 0 पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल 0 पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल 0 पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है, साइन एक्स, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 और साइन 0 का मान 0, एक्स इक्वल 0 पर डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, डी एक्स क्यूब, एक्स इक्वल 0 पर डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब कॉस एक्स, कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, चूंकि x इक्वल 0 पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर शून्य तथा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब डज नॉट इक्वल 0, इसलिए x इक्वल 0 पर फलन ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ठ होगा, ना ही निम्निष्ठ होगा, निम्निष्ठ होगा, ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ठ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि x की पावर x का मान x इक्वल 1 अपॉन ई पर निम्निष्ठ है। x की पावर x, हमें फलन x की पावर x दे रखा है और मान दिया है x इक्वल 1 अपॉन ई पर निम्निष्ठ, मिनिमा दिखाना है। सबसे पहले दिए गए फलन को हम y के इक्वल मान लेंगे, y इक्वल x की पावर x, चर की पावर चर दिया गया, अर्थात इसका अवकलन करने के लिए हमें दोनों पक्षों का लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेने पर लॉग y बराबर लॉग x की पावर x, अर्थात लॉग y इक्वल x लॉग x, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का 1 अपॉन y का x के सापेक्ष dy अपॉन dx इक्वल x को फर्स्ट और log x को सेकेंड फलन मान के दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन log x इंटू पहले का x के सापेक्ष 1, अर्थात यहां से dy अपॉन dx इक्वल y गुणनफल में y 1 प्लस log x, y का मान रख दीजिए, dy अपॉन dx इक्वल x की पावर x 1 प्लस log x, ये उस फलन का प्रथम अवकलज प्राप्त हुआ है। पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, पुनः अवकलन करेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल पहला फलन x की पावर x इंटू दूसरे का अवकलन 1 अपॉन x प्लस दूसरा फलन 1 प्लस log x, 1 प्लस log x इंटू पहले का अवकलन x की पावर x का अवकलन पूरा ही x की पावर x 1 प्लस log x, अर्थात x की पावर x दोनों में कॉमन आ जाएगा। यहां से आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल x की पावर x, x की पावर x 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये आपको प्राप्त हुआ है द्वितीय अवकलज।
उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए प्रथम अपकलज को शून्य के बराबर रख के हम x के सभी संभव मान ज्ञात करेंगे। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए प्रथम अपकलज dy/dx को शून्य के बराबर रखेंगे। dy/dx, x की पावर x 1 प्लस लॉग x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x इक्वल 0, x की पावर x 0 हो जाएगा। 1 प्लस लॉग x इक्वल 0, लॉग x इक्वल -1, अर्थात 1 में लॉग x बेस कुछ नहीं, विशिष्ट आधार सदैव e दिया जाएगा। लॉग x बेस e इक्वल माइनस लॉग e बेस e, मुख्य मान और आधार समान होने पर मान 1 हो जाएगा। लॉग x बेस e इक्वल लॉग 1 अपॉन e बेस e, अर्थात लॉग 1 की वैल्यू 0 और लॉग m माइनस n लॉग m अपॉन n। तुलना करेंगे दोनों पक्षों की तो x इक्वल 1 अपॉन e, एंटी लॉग x का मान 1 अपॉन e प्राप्त हुआ। x इक्वल 1 अपॉन e, x इक्वल 1 अपॉन e पर हमें दिखाना है ये फलन निम्निष्ट है। x इक्वल 1 अपॉन e पर d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर x इक्वल 1 अपॉन e पर, x इक्वल 1 अपॉन e पर d2y अपॉन dx स्क्वायर, x की पावर x, x की पावर x 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। x इक्वल जब 1 अपॉन ई रखेंगे तो प्रथम अपकलज 1 प्लस लॉग x का होल ऑफ स्क्वायर है, सदैव धनात्मक होगा। 1 अपॉन x हमें धनात्मक दिया गया और x की पावर x भी धनात्मक है, अर्थात x इक्वल 1 अपॉन ई पर पूरा मान हमें धनात्मक प्राप्त होगा, धनात्मक। और जब x इक्वल 1 अपॉन ई पर d2y अपॉन dx स्क्वायर धनात्मक है, चूंकि x इक्वल 1 अपॉन ई पर d2y अपॉन dx स्क्वायर पॉजिटिव प्राप्त हुआ है, इसलिए x इक्वल 1 अपॉन ई पर फलन निम्निष्ट होगा, मिनिमा, फलन निम्निष्ट होगा, ये सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 6, यदि a ग्रेटर देन b तब a साइन स्क्वायर x प्लस b कॉस स्क्वायर x का मान उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिए गए फलन को हम y के बराबर मान लेंगे, माना y इक्वल a साइन स्क्वायर x प्लस b कॉस स्क्वायर x। फलन का चर x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष dy अपॉन dx इक्वल dy अपॉन dx इक्वल dy अपॉन dx इक्वल a साइन स्क्वायर पावर का 2 साइन x का cos x प्लस b इंटू 2 cos x और cos x का माइनस साइन x dy अपॉन dx इक्वल 2 साइन x cos x साइन 2a का फार्मूला और 2 cos x साइन x भी साइन 2a का फार्मूला, अर्थात a माइनस b साइन 2a साइन 2x कॉमन आ जाएगा, साइन 2x a प्लस और माइनस b साइन 2x, ये प्रथम अवकलज है। पुनः अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल a माइनस b साइन 2x का cos 2x इंटू 2x का 2, अर्थात ये मान आपको प्राप्त होगा 2a माइनस b
cos 2x सेकेंड, ये द्वितीय अवकलज है d2y/dx²। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए प्रथम अवकलज dy/dx को शून्य के बराबर रख देंगे। dy/dx a माइनस बी साइन 2x, a माइनस बी साइन 2x इक्वल 0, साइन के कॉलम में 0 वैल्यू, साइन 2x इक्वल साइन 0, साइन 2x इक्वल साइन पाई, अर्थात तुलना करने पर 2x इक्वल 0, x का मान 0 प्राप्त होगा, और 2x इक्वल पाई, x का मान पाई/2 प्राप्त होगा। दो मान, x का मान 0 और x पाई/2 प्राप्त हुआ। x इक्वल 0 पर d2y/dx² द्वितीय अवकलज देखेंगे। x इक्वल 0 पर d2y/dx² x इक्वल 0 पर देखना, d2y/dx², x इक्वल 0 पर 2a माइनस बी कॉस 2x में 0 का गुणन कॉस 0, 2 टाइम्स a माइनस बी कॉस 0 और कॉस 0 का मान a, अर्थात बचेगा क्या, 2a माइनस बी। a ग्रेटर देन b है, a b से बड़ा है, तो ये मान हमें धनात्मक प्राप्त होगा, धनात्मक। और जब मान धनात्मक प्राप्त होगा तो फिर x इक्वल 0 पर हमें मान d2y/dx² धनात्मक प्राप्त हुआ है x इक्वल 0 पर, तो फिर x इक्वल 0 पर फलन कैसा होगा, निम्निष्ट। अर्थात निम्निष्ट मान क्या होगा, x इक्वल 0 पर निम्निष्ट मान, मिनिमम वैल्यू, निम्निष्ट मान रख दीजिए फलन में x इक्वल 0, x की जगह 0 रखेंगे, साइन 0 पूरा 0, cos 0 की वैल्यू 1, अर्थात y इक्वल b, अर्थात निम्निष्ट मान क्या आएगा, b। x इक्वल पाई/2 पर, x इक्वल पाई/2 पर d2y/dx², 2a माइनस b cos 2a माइनस b cos 2 इंटू पाई/2 से 2 कैंसिल, cos 180, cos 0 की वैल्यू 1, 180 माइनस 1, अर्थात ये मान 2a माइनस b इंटू -1, a ग्रेटर देन b है, ये पूरा मान 2 टाइम्स a माइनस b हमें धनात्मक प्राप्त होगा, और -1 का गुणन करने पर पूरा मान हमें ऋणात्मक d2y/dx² x इक्वल पाई/2 पर निगेटिव होगा, तो x इक्वल पाई/2 पर उच्चिष्ट मान a साइन पाई/2, साइन 90 का मान 1 प्लस b cos पाई/2 0 a, अर्थात इस फलन का उच्चिष्ट मान a और निम्निष्ट मान b होगा, नेक्स्ट सिद्ध कीजिए कि x इक्वल पाई/3 पर फलन साइन x 1 प्लस कॉस x का मान उच्चिष्ट है। उच्चिष्ट मान भी ज्ञात कीजिए। हमें फलन साइन x 1 प्लस कॉस x दिए गए फलन को y के बराबर, y इक्वल साइन x ब्रैकेट 1 प्लस कॉस x 1 प्लस कॉस x चर x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx इक्वल साइन x को फर्स्ट और 1 प्लस कॉस x को सेकेंड, द्वितीय फलन मान लेंगे। पहला फलन साइन x इंटू दूसरे का अवकलन
वन का जीरो कॉस का माइनस साइन एक्स प्लस दूसरा फलन वन प्लस कॉस एक्स इंटू पहले का अवकलन कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अर्थात कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कॉस 2x का फॉर्मूला बन गया और प्लस कॉस एक्स ये हमारा प्रथम अवकलज है। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल कॉस 2x का माइनस साइन 2x इंटू 2 और माइनस कॉस एक्स माइनस 2 साइन 2x माइनस कॉस एक्स, ये द्वितीय अवकलज प्राप्त हुआ है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए प्रथम अवकलज डी वाई अपॉन डी एक्स को शून्य के बराबर रख देंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस 2x प्लस कॉस एक्स, कॉस 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल 0। पक्षांतर कर दीजिए, cos 2x इक्वल माइनस कॉस एक्स और ऋणात्मक माइनस कॉस एक्स, cos 2x इक्वल cos 180 माइनस एक्स। द्वितीय चतुर्थांश में cos ऋणात्मक होगा, cos पाई माइनस एक्स इक्वल माइनस कॉस एक्स। तुलना करेंगे 2x इक्वल पाई माइनस एक्स, पक्षांतर कर दीजिए, 3x इक्वल पाई, तो x इक्वल पाई बाई 3। हमें x का मान पाई बाई 3 प्राप्त हो, x इक्वल पाई बाई 3। x इक्वल पाई बाई 3 पर डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर x इक्वल पाई बाई 3 पर डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 साइन 2x माइनस कॉस एक्स माइनस का 2 साइन 2x की जगह पाई बाई 3 प्लस माइनस चिन्ह को कॉमन ले लिया, कॉस पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3। साइन 120 अंश द्वितीय में धनात्मक होता है, कॉस प्रथम में धनात्मक है, अर्थात ब्रैकेट का पूरा मान धनात्मक होगा। माइनस चिन्ह का गुणनफल करने पर ये मान हमें ऋणात्मक प्राप्त होगा, ऋणात्मक। और जब मान डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निगेटिव है तो x इक्वल पाई बाई 3 पर फलन उच्चिष्ट होगा, अर्थात उच्चिष्ट मान साइन x की जगह पाई बाई 3 रखेंगे, साइन पाई बाई 3 1 प्लस कॉस पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 रूट 3 बाई 2 1 प्लस कॉस पाई बाई 3 1 अपॉन 2 अंडर रूट 3/2 3 रूट 3 अपॉन 4, अर्थात x इक्वल पाई बाई 3 पर फलन साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का उच्चिष्ट मान 3 रूट 3 अपॉन 4 होगा। सिद्ध कीजिए कि फलन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 का मान बिंदु x इक्वल 1 पर ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ट होगा। अगर फलन का मान ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ट है तो x इक्वल 1 पर डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अर्थात फलन का द्वितीय अवकलज शून्य और तृतीय अवकलज डी क्यूब बाई अपॉन डी एक्स क्यूब शून्य ना हो तो फलन ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ट होगा। पहले दिए गए फलन को हम y के बराबर मान लेते हैं, y इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 3x प्लस 7 x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे,
डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 3x² माइनस 3 2 6x और +3 x का 1 7 का 0। समीकरण नंबर 1 पुनः अगेन डिफरेंशिएशन d2y अपॉन dx² इक्वल 6x माइनस 6। समीकरण नंबर 2 पुनः एक बार फिर से अवकलन करने पर d³ अपॉन dx³ इक्वल 6, ये 6 प्राप्त हुआ है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए dy अपॉन dx को 0 के बराबर रखेंगे। dy अपॉन dx इक्वल 0। 3x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। कॉमन ले लीजिए 3 से भाग दे देंगे। x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0, अर्थात x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल 0, e² प्लस b² माइनस 2ab। x माइनस 1 इक्वल 0, x इक्वल 1, x का मान हमें 1 प्राप्त हुआ है। x इक्वल 1 पर ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ट है, तो x इक्वल 1 पर हम d2y अपॉन dx², x इक्वल 1 पर d2y अपॉन dx² रख दीजिए। d2y अपॉन dx², 6x माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6, ये 0 प्राप्त हुआ है। x इक्वल 1 पर d³ अपॉन dx³, 6, x सही नहीं, x की जगह 1 रखना है, अर्थात ये मान हमें सदैव धनात्मक 6 रहेगा। क्योंकि x इक्वल 1 पर d2y अपॉन dx² 0 तथा d³ अपॉन dx³ 0 के बराबर नहीं है, इसलिए x इक्वल 1 पर फलन ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ट होगा, ना तो उच्चिष्ट तथा ना ही निम्निष्ट होगा। फलन ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ट होगा। नेक्स्ट सिद्ध कीजिए कि अंतराल 0 to 9 विथ ओपन इंटरवल में फलन x³ माइनस 18x² प्लस 96x के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान क्रमशः 160 और 128 में दे रखे हैं। दिए गए फलन को हम पहले y के बराबर मान लेंगे। y बराबर x³ माइनस 18x² प्लस 96x, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। dy अपॉन dx इक्वल 3x² माइनस 36x और प्लस 96, प्रथम अवकलज है। पुनः एक बार अवकलन कर देंगे तो d2y अपॉन dx² 6x माइनस 36, ये द्वितीय अवकलज प्राप्त हुआ है। द्वितीय अवकलज उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए dy अपॉन dx को 0 के बराबर रखेंगे। रख दीजिए dy अपॉन dx, 3 कॉमन ले लिया, x² माइनस प्लस इक्वल 0, अर्थात x² माइनस 12x प्लस 32 इक्वल 0। 32 के 2 गुणनखंड करेंगे, जोड़ने पर 12 आ जाए, x माइनस 8 और x माइनस 4, x के 2 मान, x एक मान 4 और दूसरा x का मान 8 प्राप्त हुआ है।
अब एक एक मान पर x इक्वल 4 पर चेक करेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर 6x माइनस 36, 6x की जगह 4 माइनस 36, 24 माइनस 36 बराबर -12। दिया गया मान हमें निगेटिव प्राप्त हुआ है, निगेटिव। x इक्वल 4 पर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऋणात्मक प्राप्त हुआ है, इसलिए x बराबर 4 पर फलन उच्चिष्ट होगा, फलन उच्चिष्ट होगा। x बराबर 4 पर फलन का उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान के लिए दिए गए फलन में x बराबर 4 रखते हैं, 4 का क्यूब माइनस 18 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 96 इंटू 4, 64 माइनस 18 इंटू 16 प्लस 38, 64 माइनस 0 28 प्लस 384, ये मान आपका प्लस का 8 1 448 माइनस 288 0 6 1 160। x इक्वल 4 पर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निगेटिव प्राप्त हुआ है, इसलिए फलन उच्चिष्ट होगा और फलन का उच्चिष्ट मान x इक्वल 4 दिए गए फलन में x बराबर 4 रखने पर 160 मान, जो हमें उच्चिष्ट मान 160 सिद्ध करना था, 160 आ गया। इसी प्रकार से दूसरा मान x इक्वल 8 पर फलन का निम्निष्ट मान होगा, अर्थात x इक्वल 8 पर x बराबर 8 पर देखना d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर में x की जगह 8 रख देंगे, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर 6x माइनस 36, 6 इंटू 8 माइनस 36, 48 माइनस 36, तो ये मान हमें धनात्मक प्राप्त हुआ है। तो x इक्वल 8 पर फलन निम्निष्ट होगा, फलन निम्निष्ट होगा, 8 पर फलन निम्निष्ट होगा, निम्निष्ट होगा। इसी प्रकार दिए गए फलन में x बराबर 8 रखने पर उसका निम्निष्ट मान 128 क्या करना, 128। ठीक है छात्रों, तो आज की क्लास आप देखिए एक बार, निकाल दिया, एक निकाल दिया, अब तो रख देंगे इसी प्रकार से। ठीक है।